डेजर्ट यानी रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, एक ठंडा और दूसरा गर्म। ठंडा रेगिस्तान यानी पृथ्वी का वो हिस्सा जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हो, और गर्म रेगिस्तान यानी वो जगह जो गर्म हो और रेतीली हो। उस हिसाब से एंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वहीं आर्कटिक दूसरा और सहारा तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको ठंड का एहसास कराया था, यानी एंटार्कटिका के बारे में बताया था, लेकिन आज हम गर्मी का एहसास करने वाले हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट की। अफ्रीका के सीने में मौजूद 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हजारों साल से वीरान है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीना नर्क में जीवन जीने के समान है। हर 20,000 साल में इस जगह का क्लाइमेट बदलता रहता है, और ये अर्थ की एक्सिस में थोड़े बदलाव के कारण होता है। इस कारण हर 20,000 साल में सहारा में हरियाली छा जाती है और फिर वो रेगिस्तान में बदल जाता है। इसी कारण सन 17,000 यानी आज से 15,000 साल बाद सहारा रेगिस्तान में फिर से हरियाली छाएगी। हर साल सीजन के हिसाब से सहारा डेजर्ट का साइज घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि ठंड के मौसम में सहारा डेजर्ट के छोर पर वातावरण ऐसा हो जाता है कि वहां पर घास फूस उग जाते हैं, पर गर्मी आते आते सब नष्ट हो जाता है। कहा यह भी जाता है कि पिछले 100 साल में क्लाइमेट चेंज के कारण सहारा डेजर्ट का साइज 10% तक बढ़ गया है। हम सोचते हैं कि सहारा डेजर्ट तो पूरी तरह से रेत से भरा होगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। सहारा रेगिस्तान का सिर्फ 25% हिस्सा ही रेत से ढका है, बाकी जगह साल्ट फ्लैट्स, ग्रेवल प्लेन्स, प्लेटस और पहाड़ भी पाए जाते हैं। यही नहीं, सहारा रेगिस्तान में रेत की मोटाई 180 मीटर तक पहुंच जाती है। यहाँ पर 3,415 मीटर ऊंचा एक वॉल्केनिक माउंटेन है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इतनी ऊंचाई होने पर भी उसके ऊपर रेत पाया गया। एमिकुसी नाम के इस माउंटेन में आखिरी वॉल्केनिक इरप्शन 24 लाख साल पहले हुआ था। अगर आपको सहारा रेगिस्तान में फ्री में एक मकान बनाने की जगह दे दी जाए, तो क्या आप वहां रहना चाहोगे? यकीनन आपका जवाब ना होगा, लेकिन इतनी खतरनाक जगह पर भी कई देशों के लगभग 25 लाख लोग निवास करते हैं। इनमें अरेबियंस की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग परमानेंट घर में नहीं रहते, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है, वहीं जाकर अपना बसेरा बना लेते हैं। सहारा के खतरनाक वातावरण के बावजूद सहारा डेजर्ट 500 तरह के पौधे, 70 मैमल, 90 एवियन और 100 रेप्टाइल स्पीशीज का घर है। 3,000 साल पहले सहारा रेगिस्तान में पहली बार कैमल्स यानी ऊंट को पालना शुरू किया गया था। कैमल्स को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। ये बिना खाए पिए कई दिन तक रह सकते हैं। इसका कारण ये है कि इन कैमल्स के पीठ में हम्प्स यानी कुबड़ होता है, जो पूरी तरह से फैट से भरा होता है, जिसे कैमल भूख और प्यास के समय एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैमल्स तो बिना खान पान के कई महीने गुजार देते हैं। सहारा के जिस एरिया में थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है, वहां पर मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। 1932 में पैट्रिक एंड्रयू क्लेटन नाम का एक व्यक्ति सहारा रेगिस्तान में अपनी कार से सहारा को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी अचानक उसे फील हुआ कि उसकी कार के टायर के नीचे बालू की जगह कोई और चीज है। जब उसने देखा तो ये पाया कि वो प्योर कांच था। इस कांच में 2% इरिडियम भी था, और जब रिसर्चर्स की टीम वहां पर आई तो उन लोगों ने ये पाया कि वहां इस तरह के कांच हजारों टन की मात्रा में थे। और टेस्टिंग से पता चला कि ये कांच तब बने थे जब सहारा डेजर्ट में एक ऐसा मीटेओराइट गिरा था जिसने सहारा डेजर्ट के सैंड का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया था, जिससे बालू कांच में बदल गए। जब नासा का एक मिशन जेमिनी 4 1965 में धरती का चक्कर काट रहा था, तब एस्ट्रोनॉट्स ने सोचा कि क्यों न पृथ्वी की कुछ जगह की तस्वीरें ली जाएं। बाद में उन तस्वीरों को खंगालने पर उन्हें एक इमेज ऐसी मिली जिसे आई ऑफ सहारा नाम दिया गया। इसे रिचार्ट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये आई लगभग 40 किलोमीटर डायमीटर की है, जिसमें पत्थरों के काफी सारे रिंग्स बने हुए हैं। ये लगभग 10 करोड़ साल पहले बनी थी। साइंटिस्ट को ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये आई ऑफ सहारा कैसे बनी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के अनुसार इसी जगह पर ही सिटी ऑफ एटलांटिस था, जो कि काफी एडवांस सिटी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर सहारा डेजर्ट के बारे में आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।